हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी से एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गरम मसाला के बारे में, यानी कि गरम मसाला के इतिहास के बारे में। ये वही गरम मसाला है दोस्तों जिसके चलते हम लोग या फिर हमारा देश भारत लगभग 200 साल अंग्रेजों के गुलामी सहे हैं। हम लोग गुलाम रहे इसी गरम मसाला के चलते। कैसे, जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, भारत और यूरोपीय देशों के बीच में बहुत पहले से व्यापारिक संबंध रहे थे। मतलब कि यहाँ की वस्तुएं यूरोप के बाजार में बहुत पहले से बिक रही हैं। लेकिन वो कैसे बिकती थी मैं आपको बताऊं। इसमें जो मध्यस्थता का काम करता था वो अरब करता था। कैसे, थोड़ा सा बोर्ड पे समझेंगे। ये मान लीजिए कि ये भारत का बाजार है, ठीक है। यहां से कोई भी वस्तु खरीद कर अरब के व्यापारी ले जाते थे। यहां से ले गए अरब के व्यापारी, ठीक है। अब अरब के बाजारों से उस भारतीय वस्तु को यूरोप के व्यापारी खरीद के ले जाते थे। मैं लिख दूं यहां पे यूरोप के व्यापारी। इस माध्यम से भारत की वस्तुएं यूरोप में बिकती थी। मतलब पहले भारत से खरीद के अरब के व्यापारी ले जाते थे, उसके बाद यूरोप के व्यापारी अरब से लेके आते थे। अब जिसके चलते क्या होता था फ्रेंड कि जो ये यूरोप में जो भारतीय वस्तु बिकती थी काफी महंगी हो जाती थी। आप समझ सकते हैं क्यों। यहाँ पे जब भारत से इसके व्यापारी यहाँ से कोई सामान खरीदते हैं तो ये भारत के व्यापारी अपना मुनाफा जोड़ के इनसे बेचते होंगे। अब जब जो रेट पे ये लाते होंगे उसमें ये अपना मुनाफा जोड़ के इनसे बिकते होंगे। यानी कि यूरोप के मार्केट में आते आते भारतीय वस्तुओं की कीमत जो होती थी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। भारत के वस्तुओं को यूरोप के व्यापारियों तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते थे, जिसके चलते वहां के लोगों को भारतीय वस्तुओं को खरीदने में काफ़ी पैसे देने पड़ते थे। यूरोप के व्यापारियों ने यह सोचा कि अगर कुछ ऐसा रास्ता निकले जिससे हम डायरेक्ट यूरोप से भारत चले जाए और वहां से माल लेकर अपने यूरोपीय बाजार में बेचेंगे तो हमें सस्ता पड़ेगा। इन्होंने लाल सागर के रास्ते, एक एक पॉइंट को नोट करेंगे दोस्तों। लाल सागर के रास्ते ये लोग आ जाते हैं भारत, और भारत से वस्तुओं को खरीद के डायरेक्ट यूरोप के बाजार तक ले जाते हैं। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम हो रही थी दोस्तों। वो प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि यहाँ ये तो समुद्री रास्ता था ना, ये लाल सागर समुद्री रास्ता, इसके बीच में बहुत सारे देश पड़ते थे। जैसे मान लीजिए बीच में अरब का कुछ हिस्सा पड़ जाता था तो अरब वाले अपना टैक्स लेते थे। इसके अलावा समुद्र में जो समुद्री डाकू होते थे वो कभी कभी उस पूरे सामान से लदे हुए शिप को लूट लेते थे। वो और बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होता था डायरेक्ट ये यूरोप को भारत से सामान लेने में लाल सागर के माध्यम से। इसके अलावा ये अरब देश भी बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करता था इन भारत और यूरोप के बीच में, क्योंकि अरब वाले चाहते थे कि जो यूरोप के जो भी व्यापारी हो वो मुझसे भारत के माल खरीदे ताकि अपना मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें। लेकिन अब ये रास्ता भी जो था जो ना लाल सागर का रास्ता, ये रास्ता भी काफ़ी महंगा पड़ने लगा यूरोप के व्यापारियों को, क्योंकि मैंने बता दिया लूट जाता था, कभी टैक्स, बहुत सारे प्रकार टैक्स होता। और ये जो दूरी थी ना काफ़ी दूरी थी। मतलब लाल सागर के रास्ते यूरोप और भारत की दूरी थी काफ़ी दूरी थी, जिसके चलते जहाज का भाड़ा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता था। अब ये सामान जो यहाँ से डायरेक्ट आता था ये भी बहुत महंगी पड़ जाती थी। यूरोप वासियों ने फिर सोचा कि हमें कोई ऐसा रास्ता चुनना होगा या फिर कोई ऐसी विधि अपनानी होगी जिसके चलते ये जो प्रॉब्लम है लूटने की या फिर टैक्स देने की, इसकी ज़रूरत ना पड़े। उन लोगों ने यूरोप से भारत आने के लिए नए नए रास्ते की तलाश करनी शुरू कर दी। 2 साल तक भटकने के बाद समुद्र में वास्को डिगामा को, जो भारत से यूरोप के बीच में रास्ते का खोज किया 1498 में। कब दोस्तों? 1498 में। मतलब कि वास्को डिगामा ने यहाँ यूरोप से भारत जाने का रास्ता 1498 में खोज निकाला। अब दोस्तों बहुत लोग ये बोलते हैं कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। तो अरे यार, भारत कहीं भुलाया थोड़ी था जिसकी खोज वास्को डिगामा करे। वास्को डिगामा ने सिर्फ यूरोप से भारत जाने का रास्ता खोजा था। तो इसको ऐसा बोला जाता है कि
भारत की खोज की थी। खैर जो भी हो, तो इन्होंने 1498 को वास्को डिगम्मा ने भारत से और यूरोप के बीच में केप ऑफ गुड होप के रास्ता खोज लिया था भारत जाने का डायरेक्ट, जिसमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती थी। दक्षिण होप, ये जो केप ऑफ गुड होप होता है ना, ये दक्षिण अफ्रीका के रास्ते होके जाता था। तो इन्होंने रास्ता खोज लिया। रास्ता खोजने के बाद ये पहली बार पहुंचे भारत के केरल राज्य के कालीकट नामक स्थान पे। 1498 में जब वास्को डिगामा भारत के कालीकट स्थान पे पहुंचता है, तो वहां के जो शासक थे, वहां के जो राजा थे, जिनका नाम था जुमैरिन, वे वास्को डिगामा का वहां पे स्वागत करते हैं और भारत से डायरेक्ट बहुत सारे वस्तुओं को खरीदकर यूरोप ले जाने की अनुमति वो देते हैं। मतलब कहते हैं कि आप यहां से आप व्यापार डायरेक्ट कर सकते हैं। एक बात मैं बताऊं आपको कि जब वास्को डिगामा भारत 1498 में आया, तो वो यहाँ आके कुछ दिन रहा था, ठीक है। अब ये कुछ दिन रहा था, तो उसने जब उसे रात को खाना दिया गया, तो खाने में उसे मीट दिया गया, मांस। आपको पता है कि ये जो क्रिश्चियन होते हैं, जो यूरोपियन कंट्री के जो भी लोग होते हैं, ये लोग मीट मछली मांस में कुछ ज़्यादा ही ये लोग प्रेफर करते हैं खाना। तो उन्हें रात को खाने में मीट दिया गया और उसी मीट में गरम मसाला दिया गया, क्योंकि केरल में जो कालीकट, जहाँ पर कालीकट नाम का जो जगह है केरल में ही है, और केरल में दुनिया का सबसे ज़्यादा गरम मसाला पाया जाता है। तो उस वहाँ के मीट में ना गरम मसाला डाल के बनाया जाता था उस समय। तो उस समय जब ये वास्को डिगामा को वो मीट दिया गया, तो वो मीट का टेस्ट उसे बहुत ही बेहतरीन लगा। ध्यान रखेंगे, मीट का टेस्ट उसे बहुत ही बेहतरीन लगा और उसने पूछा कि ये मीट में आप लोगों ने क्या डाला है जिससे ये मीट जो है ना इतना टेस्टी हो गया है। तो वहाँ के लोगों ने बोला कि इसमें गरम मसाला का हम लोग उपयोग करते हैं, जबकि यूरोपियन कंट्री में अभी तक गरम मसाला का प्रयोग मीट या मांस में नहीं होता था। जब इसने देखा कि इतना अच्छा ये मीट है, ये छोटे से मसाले, थोड़ा सा मसाले को डाल के इतना ज़्यादा मीट को टेस्टी बनाया जा सकता है गरम मसाले को डाल के, तो उसने अपने पूरे जहाज में गरम मसाला ही डाल लिया कि हम इसे अपने यूरोप देश में ले जाएंगे और वहाँ के लोग बताएंगे इसके बारे में कि ये मांस में ये डाल के खाओ, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। वो पूरे शिप में गरम मसाला डाल के लेके पहुँच गया पुर्तगाल। वहाँ पे उसने, जितना मैं यहाँ से एक शिप गरम मसाला खरीदा था, उससे 60 गुना ज़्यादा फायदा लेकर उसने पूरे यूरोप में उस गरम मसाले को बेच दिया। ये गरम मसाला बेच दिया। अब वो बार बार आता था, यहाँ से गरम मसाला लेता था, यूरोप में जाके बेचता था, जिसके चलते गरम मसाला की जो बात थी वो पूरे यूरोप के देशों में धीरे धीरे फैल गई। चूंकि वास्को डिगामा ने नए रास्ते की खोज कर दी थी और उसके साथ पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ को एक नए स्वाद की, यानी गरम मसाला की अनुभूति हो चुकी थी, तो धीरे धीरे बहुत सारे देश जो यूरोपियन कंट्री थे वो भारत आने शुरू कर दिए और यहाँ से मसाला ले जाना और ले जाके अपने देश में बेचना शुरू कर दिया। हॉलैंड, इंग्लैंड, डेनमार्क और फ्रांस जैसे देश भी भारत में आने शुरू कर दिए और यहाँ पे आकर अपनी कंपनी स्थापित कर दी। इन्हीं में से एक देश था इंग्लैंड, जिसने अपनी कंपनी इस भारत में ऐसी स्थापित की जो 200 साल तक भारतों को गुलाम कर लिया और यहाँ के भारत को पूरा लूटा खसोटा। आए तो थे सिर्फ ये गरम मसाला और कुछ वस्तुओं को ले जाने के लिए, लेकिन यहाँ की प्राकृतिक संपदा को देखकर, यहाँ की अच्छाइयों का गलत फ़ायदा उठाकर अंग्रेज़ों ने यहाँ पे भारतीयों को गुलाम बना लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये जानकारी? अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।